तो हम इंटीग्रेशन यानी कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 9th में शिफ्ट 1 2023 से। क्वेश्चन है हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन एक्स डी एक्स को, और इसका आंसर फाइंड करना है। अभी इधर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग x माइनस ए को t कंसिडर करेंगे। तो फिर यहाँ से आएगा विच एम्प्लाइज x इक्वल टू ए प्लस टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा डी एक्स बाई डी टी माइनस 0 इक्वल टू 1। हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से हमारा आएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम लोग t की t के वैल्यू और dx के वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास आएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन, हमारा x माइनस ए टी था तो 1 अपॉन साइन टी इंटू साइन x हमने यहाँ से निकाला था a प्लस टी, तो साइन a प्लस टी, और हमारा dx इक्वल था dt के। हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे विथ साइन ए। तो हमारे पास आ जाएगा i इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए अपॉन साइन टी इंटू साइन ए प्लस टी डी टी। तो हमारे पास अभी आएगा i इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस टी माइनस टी। इसे अगर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो इसका आंसर ए ही आता है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अपॉन साइन टी इंटू साइन ऑफ ए प्लस टी इंटू डी टी। अभी हमें साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, जो आता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अभी हम लोग ये फॉर्मूला से इसको एक्सपैंड करेंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा ए है ए प्लस टी यहाँ पे, और बी है टी। तो फिर हम लोग अभी एक्सपैंड करके लिख रहे हैं वापस 1 अपॉन साइन ए इंटू, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन ऑफ ए यानी कि साइन ऑफ ए प्लस टी इंटू कॉस बी, बी हमारा यहाँ पे टी है, माइनस कॉस ऑफ ए यानी कि ए प्लस टी इंटू साइन टी, द होल अपॉन साइन टी इंटू साइन ए प्लस टी डी टी। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर बीच में माइनस आए तो हम लोग इसको दो सेपरेट इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज करके अभी यहाँ पे लिखेंगे। फिर 1 अपॉन साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस टी कॉस टी अपॉन साइन टी साइन ए प्लस टी डी टी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस टी साइन टी अपॉन साइन टी इंटू साइन ऑफ ए प्लस टी डी टी। अब यहाँ पे हमें कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं, जैसे कि साइन ए प्लस टी और साइन ए प्लस टी, तो फिर इन दोनों को ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉमन टर्म्स है साइन टी और साइन टी, वो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी बाई साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए प्लस टी अपॉन साइन ए प्लस टी डी टी। तो ये आ रहा है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद। हमें पता है कि कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग वो सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 अपॉन साइन ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी
dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ a प्लस टी dt। हमें कॉट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉन ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i इक्वल टू 1 साइन ए इंटू लॉन ऑफ मॉड, अब यहाँ पे x था और यहाँ पे t है तो फिर लॉन ऑफ मॉड साइन t प्लस सी माइनस हम लोग जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है तो वो मैंने लिखा है एज सी माइनस यहाँ पे आएगा कॉट का इंटीग्रेशन लॉन ऑफ मॉड साइन, यहाँ पे x की जगह a प्लस टी है तो फिर यहाँ पे आएगा a प्लस टी प्लस सी। इसको हम लोग C1 बोल देते हैं और इसको C2 बोल देंगे। अभी हमें लॉन की प्रॉपर्टीज पता है कि लॉन a माइनस लॉन b आता है लॉन ऑफ a बाय b। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स के ऊपर, यानी कि इस टर्म के ऊपर और इस टर्म के ऊपर। फिर हमारे पास आएगा i इक्वल टू 1 साइन a इंटू लॉन ऑफ मॉड, यह है साइन t अपॉन साइन a प्लस टी। और ये दोनों कांस्टेंट्स को हम लोग प्लस करके एक नया कांस्टेंट यानी कि c लिखेंगे इसको, तो हमारे पास ये आ रहा है अभी। तो फिर यहाँ पे हम लोग t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारी t की वैल्यू थी x माइनस ए जो हमने इनिशियली सब्स्टिट्यूट की थी। तो फिर यहाँ पे आएगा हमारा i इक्वल टू 1 साइन a इंटू लॉन ऑफ मॉड साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस सी। इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए लॉन ऑफ मॉड साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस सी। यहाँ पे साइन ए भी एक कांस्टेंट है, उसको हम लोग इसमें मर्ज कर सकते हैं और उसको हम लोग लिखेंगे एज सी ओनली। यहाँ पे हमें पता है कि 1 अपॉन साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, तो फिर हम लोग ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब 1 अपॉन साइन ए होगा कोसेक ए इंटू लॉन ऑफ साइन एक्स माइनस ए ऐसे ही रहेगा और नीचे का साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ऊपर लेके कोसेक एक्स प्लस सी, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।